किया बैठा है। जिन नारद भगवान ने भगवान की कथा को सुनाया तो कर्ण ग्रंथ से सेध मार करके कर्ण कुहर से गुजर करके जो भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, अब अपने भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। रुक्मिणी महारानी हाथ जोड़ करके हृदय में बैठे हुए भगवान से पूछने लगी, अरे कबले ब्याह हमारी खबरिया हो यशोदा की कन्हैया। कबले ब्याह हमारी खबरिया हो यशोदा की कन्हैया। कबले ब्याह हमारी खबरिया हो यशोदा की कन्हैया। कबले ब्याह हमारी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया। यशोदा के कन्हैया, यशोदा के कन्हैया, यशोदा के कन्हैया, यशोदा के कन्हैया। कबले ब्राह्मणी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया। कबले ब्राह्मणी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया। शिशुपाल मेरो बिछाना छोड़े, शिशुपाल मेरो बिछाना छोड़े, शिशुपाल मेरो बिछाना छोड़े। मिटाए देव पाप कन्हैया हो यशोदा की कन्हैया। मिटाए देव पाप कन्हैया हो यशोदा के कन्हैया। कबले ब्राह्मणी खबरिया हो यशोदा के कन्हैया।
खबरिया हो यशोदा के कन्हैया। एकांत कक्ष में भगवान के मंदिर में बैठ के रुक्मिणी आंसू बहाते हुए कहती है, दुर्भगाया नमे धाता नानु महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजासती। इतने में एवं चिंतयति बाला गोविंदो हितमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले एवं बद्धा प्रतीक्षं च गोविन्दा नमनं नृपो वामोर्भुजो नेत्र मस्फुरन् प्रियभाषिणः। इतने में माता रुक्मिणी का बायां अंग फरकने लगा, बाम अंग फरकने लगे और इतने में कानों में प्रिय भाषी रहा, बेटी तुमको लेने के लिए भगवान आए हैं। ऐसा प्रिय वाक्य कानों में पड़ा। रुक्मिणी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सामने वही ब्राह्मण देव खड़े हैं। महाराज क्या भगवान मुझको लेने के लिए आएंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, बेटी आएंगे नहीं, वे आ चुके हैं, लेकिन समस्या है कि उनके विरोध में जरासंध, साल्व नरेश, विदूरथ, दंत्रवक्त्र और स्वयं इसका तुम्हारा भाई रुक्मी, ये सब विरोध में खड़े हैं। हे भैया, जरासंध, शिशुपाल, विदूरथ, दंत्रवक्त्र, साल्व नरेश, इन दुष्ट राजा लोग जो बारात में आए हैं, ये अपनी अपनी सेना भी लेकर के आए हैं। अब बड़े मजे में सब लोग गोल मेज के चारों तरफ बैठ करके आइटम खा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। जैसे ही शिशुपाल की निगाह कृष्ण के ऊपर पड़ी, वो तो मुरझा गया है। जरासंध ने कहा, शिशुपाल तुमको अचानक क्या हो गया? अभी तक तुम बड़े प्रसन्न थे, एकाएक उदास कैसे हो गए? शिशुपाल ने कहा, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखो। जरासंध ने पीछे मुड़ करके देखा, ओहो, शिशुपाल तुम इस कृष्ण से डर गए? अरे मेरे ही डर के नाते मथुरा छोड़ करके भागा और समुद्र में जाकर के छिपा है। मित्र तुम इस कृष्ण की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बारात में केवल आइटम ही खाने नहीं आया हूँ, कोको कोला की बोतल तोड़ने नहीं आया हूँ। मित्र अगर जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर कर दूंगा, तुम्हारे लिए युद्ध भी करूंगा। लेकिन रुक्मी ने जैसे ही देखा, रुक्मी ने देखा कि इस कृष्ण को निमंत्रण किसने दिया? ओहो, मैंने तो इस कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन जब परसों मेरे पिताजी हमको कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि कृष्ण से विवाह करना, तो मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन लगता है मेरे पिताजी ने भी चुपके से जा करके कृष्ण को निमंत्रण दे दिया। अब वहां से दौड़ता हाँफता पहुंचा अपने पिताजी के पास, और उधर पिताजी अपनी बिटिया की शादी के लिए मायन मंत्री की जो पूजा होती है वही पूजा कर रहे थे।
राजा शकुंतलपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यं कर्माणि कारयत्। बड़े गुस्से में पहुंचा रुक्मी। उसने कहा पिताजी पहले आप बताओ कृष्ण को आपने निमंत्रण क्यों दिया? पिताजी ने देखा मेरा बेटा बड़ा गुस्से में है। ये भैया नौजवानों में और बूढ़े व्यक्तियों में यही अंतर होता है। नौजवान जोश में होता है लेकिन बूढ़े लोग होश में होते हैं। नौजवानों में जोश आगे होता है, होश पीछे होता है, लेकिन बूढ़ों में होश आगे होता है, जोश पीछे होता है। आपने सुना होगा एक ट्रेन चली जा रही जिसमें 4 उद्दंड लड़के चढ़ गए और ट्रेन में कोई नहीं था, एक बूढ़ा बेचारा बैठा था और चारों को न जाने क्या सूझी, चैन पकड़ करके खींच लिया। चू करके गाड़ी तो खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी हो गई तो चारों डरने लगे, यार खड़ी तो हो गई, इस डब्बे में और कोई नहीं है, अगर जीआरपी वाले आते हैं तो हमें लोगों को पकड़ेंगे, जेल भेज देंगे, घर में भी जांच पड़ेगी, तो क्या किया जाए? तो इतने में कहा ऐसा करो चारों लोग चंदा लगाओ, पैसा ले लो, पैसा रहेगा पुलिस वालों को दे देंगे, छूट जाएंगे, तो घर भी बिगड़े जाएंगे। ये भैया चारों ने 100-100 रुपया इकट्ठा करके एक ने 400 रुपया अपनी जेब में रखा, आएगी तो पुलिस को दे देंगे, छूट जाएंगे। इतने में चारों ने देखा बगल में बूढ़ा बैठा है एक सीट पर। चारों ने कहा यार पैसा देने की क्या जरूरत है पुलिस को, भारत देश है, यहाँ बहुमत की सरकार होती है, हम 4 लोग हैं, बूढ़ा अकेले है। अरे पुलिस पूछेगी किसने चैन पूछी तो हम 4 लोग बताएंगे बूढ़े ने चैन की है, तो पुलिस को मेरी बात मानना पड़ेगा और बूढ़ा पकड़ा जाएगा तो हम लोगों को मजा आएगा। अब बूढ़ा बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, भैया हम गरीब आदमी काहे तुम फंसा रहे हो, लेकिन चारों और गिड़गिड़ा के। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा जंजीर किसने खींची, चैन किसने खींची? चारों ने कहा साहब हमने देखा कि बूढ़े ने चैन खींची। अब बूढ़ा इत्मीनान से बैठ गया। पुलिस ने कहा बाबा आपने चैन क्यों खींची? इत्मीनान से बूढ़े ने कहा कि साहब आप कहते हो चैन किसने खींची, तो चैन मैंने ही खींची। तो चैन क्यों खींची? बूढ़े ने कहा चैन बनाई क्यों गई है? चैन खींचने के लिए नहीं बनाई गई, बनाने की जरूरत क्या थी? पुलिस ने कहा खींची जाती है चैन, कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खींची जाती है। बूढ़े ने कहा इससे बड़ी विपत्ति क्या आएगी साहब, हमारा 400 रुपया ये लोग छीन लिए हैं, वही दिलवा दीजिए। पुलिस ने डंडा मारा, 400 रुपये बूढ़े को मिला, चारों को जेल भेज दिया। अब बूढ़ा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है, मन ही मन कह रहा है कि ये बाल जो सफेद हुए हैं ये कोई धूप में नहीं सफेद हुए हैं, क्योंकि बूढ़ों में होश आगे होता है, जोश पीछे होता है। नौजवानों में जोश आगे होता है, होश पीछे होता है। एक गांव में आग लग गई, सारे लोग तो भाग लिए, लेकिन 2 लोग उस आग में जलने के लिए मजबूर हो गए। कौन? एक लंगड़ा और एक अंधा। लंगड़े की आंख है, देख रहा है, लेकिन भाग नहीं सकता है, पैर नहीं है। और अंधा बेचारा भाग तो सकता है, लेकिन भागे कैसे देख नहीं पा रहा है। लंगड़े ने कहा भैया सूरदास तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, चरण मेरे हो, चरण तुम्हारे होंगे, आंखें मेरी होंगी, दोनों बच जाएंगे। आज अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठाया और दोनों बच गए, आग से बच गए। बंधुओं कहानी तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन संकेत बड़ा सुंदर मिल रहा है कि ये अशांति की आग सारी दुनिया में लगी हुई है, लेकिन लंगड़े और अंधे दोनों जलने के मजबूर हैं। तो लंगड़ा कौन है? लंगड़ा है बुढ़ापा, और अंधा कौन है? अंधी है जवानी।
जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है, लेकिन नव युवक जो अंधा है, अगर वो लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बैठा ले और चरण तो नौजवानों के हों, आंखें बुढ़ापा की हो, तो दोनों आग से बच सकते हैं। लेकिन आज देखो बूढ़े की बात नहीं मानी जा रही, नौजवान अपनी बात मनवा रहा है। आपने कृष्ण को निमंत्रण क्यों दिया? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा तुम होश में नहीं हो, जोश में हो, थोड़ी एक बात मेरी सुनो। पहली बात ये मन से निकाल दो कि मैंने कृष्ण को निमंत्रण दिया, मैंने निमंत्रण नहीं दिया कृष्ण को। भीष्म राजा ने कहा, कभी लात मार करके कृष्ण को मैं बाहर निकाल दूंगा। कहा यही तो कहा, बेटा तुम जोश में हो, होश में नहीं हो। अच्छा ठीक है, मान लो तुमने कृष्ण को लात मार करके निकालोगे, अब कृष्ण अगर अड़ गया तो बताओ तुम अपनी बहन की शादी करना चाहते हो कि लड़ाई करना चाहते हो? यही रंगमंडप जो है आज युद्ध भूमि बन जाएगी। बेटा काहे के लिए विवाह करते हो? ऐसे सारी दुनिया आई है तेरी बहन की शादी देखने के लिए, वैसे एक छोटा सा जन्मा था उसको भी दे दो, वो भी देखे। बाप जमी पिता की कुछ बातें, एक छोटा सा जन्मा सा दे दिया गया कृष्ण को। बंधु कथा तो बड़ी लंबी है, मैंने बताया है जैसे बोतल में हाथी नहीं समा सकता है, उसी प्रकार से लगातार 75 दिनों तक कथा कही गई भागवत की, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरित मानिए जिनके विमल विचार। अब आप ध्यान से सुने। सारी तैयारी हो गई, 16 सखियां रुक्मिणी का श्रृंगार कर रही, 15 श्रृंगार पूरा हो चुका है, एक श्रृंगार बाकी है, केवल मांग में सिंदूर नहीं पड़ा है। 8 सखियां इधर, 8 सखियां इधर, बीच में रुक्मिणी, सखियों के हाथ में नाना प्रकार की पूजा की सामग्री है। वही दुर्गा मैया दुर्गा माता के मंदिर में पूजा करने जा रही है। और देखो पूजा कैसे किया जाता है। दुनिया जानती है कि हम लोग पूजा करते हैं, मन से पूजा करना चाहिए, तन से नहीं। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन उठा के जाल में उलझा के रह गए, लेकिन दुनिया भूल जाती है पूजा। इसके पहले भी पत्थर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों की पूजा किया रुक्मिणी ने, लेकिन मूर्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। आज फिर पूजा करने जा रही है, लेकिन कैसे? मन से नहीं जा रही है, तन से जा रही है। तो श्लोक पढ़ना वेद व्यास का। पादभ्याम विनिर्ययौ, पादभ्याम माने पैदल, पादभ्याम विनिर्ययौ द्रष्टुम भवान्या पादपल्लवम्। लेकिन मन तन पैर तो जा रहा है दुर्गा माता के मंदिर में, लेकिन मन चानुध्यायति सम्यक मुकुंदो चरणाम्बुजम्। मन में कन्हैया बैठा हुआ है, ध्यान तो कन्हैया कर रही है, समाज को दिखाने के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जा रही है पूजा करने के लिए। अरे पूर्वे ब्रजेश की खींची है मंजूरी तथा असरस स्नेह का पीयूष की जाती है। विश्व के प्रपंच से विराग हो गया है जिसे श्याम अनुराग ब्रज धाम लिए जाती है। चारों ओर श्याम को निहारती है बार बार, जीवन कृतार्थ जग बीच की जाती है। जगदीश रक्षकों के बीच मन में लिए है उनको निज मन मोहन को सप्रेम लिए जाती है। मानो कानों में टंकनाहट हुई, कानों में आवाज आई, रुक्मिणी भूल जाओगी, मैं तुझे जीवन में कभी नहीं प्राप्त होऊंगा। रुक्मिणी ने सुना कि तो मेरे कृष्ण की आवाज है, वो कह रहे हैं मैं तुमको कभी नहीं मिलूंगा। रुक्मिणी ने कहा प्रभु लेकिन आप मुझे लेने के लिए मेरे विदर्भ देश में आ चुके हो,
जन्मा से भी आप बैठे हो। कन्हैया ने कहा मुझसे गलती हो गई जो आ गया, क्योंकि मैंने सोचा तू मेरी भक्त है, लेकिन रुक्मिणी तू मेरी भक्त नहीं, तू ढोंगी है। क्योंकि ढोंगी उसे कहते हैं जो संसार को दिखाने के लिए कुछ और करे और मन में कुछ और रखे। रुक्मिणी तू जा रही दुर्गा माता के मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन मन में तेरे दुर्गा जी नहीं है। अब पूजा तो मन से किया जाता है। अब रुक्मिणी को ज्ञान हुआ, जब तक दुर्गा जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मैं कन्हैया को नहीं पाऊंगी। जबरदस्ती कृष्ण को मन से निकाला और हृदय में दुर्गा जी का ध्यान करते हुए रुक्मिणी महारानी मंदिर में पहुंची। सीढ़ियों से चढ़ती हुई जब मंदिर में पहुंची तो देखा कि एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। इसी पत्थर की मूर्ति की पूजा इन्होंने राजमहल में भी किया, और यही त्रेता युग में सीता जब बनी थी तो इन्होंने भी शादी के पहले दुर्गा मैया की पत्थर की मूर्ति की पूजा किया। आज फिर रुक्मिणी पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ गई। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म के लोग तो बड़े मूर्ख होते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। भला बताओ, पत्थर तो पत्थर, जैसे सड़क का पत्थर वैसे मंदिर का पत्थर। हमने कहा प्यारे, अगर तेरे दिमाग पर पत्थर न पड़ गया हो, एक बात सुनना, तुम कहते हो पत्थर तो पत्थर, जैसे सड़क का पत्थर वैसे मंदिर का पत्थर, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कागज तो कागज, लेकिन एक कागज नापदान में पड़ा सड़ा करता है, तो एक कागज ये है जिसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं। क्यों? उन्होंने कहा नाना महाराज ये कागज कागज नहीं है, ये नोट है। हमने कहा कागज को तुमने नोट बना दिया कैसे? उन्होंने कहा महाराज जिस कागज पर भारत सरकार की मुहर और भारतीय गवर्नर की दस्तखत हो जाती है तो कागज कागज नहीं नोट बन जाता है। हमने कहा प्यारी, जैसे साधारण से कागज पर अगर भारत सरकार की मुहर भारतीय गवर्नर की दस्तखत हो जाती है तो कागज कागज होकर नोट बन जाता है, उसी प्रकार से दुनिया के सारे पत्थर पत्थर होते हैं, लेकिन जिन पत्थरों पर प्राण प्रतिष्ठा की मुहर और वेद मंत्रों की पावन दस्तखत हो जाती है तो पत्थर पत्थर न होकर के भगवान बन जाता है। हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग केवल भगवान की पूजा करते हैं। रुक्मिणी महारानी के सामने पत्थर की मूर्ति, लेकिन अभी तक कैसे पूजा किया था? मन से नहीं किया था। आज रुक्मिणी मन से पूजा कर रही हैं। क्या कह रही हैं? ओम नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदितां। हे माँ, तुम सत्य बताओ, मेरे मन की कामना पूर्ण होगी कि नहीं? मानो पत्थर की मूर्ति में से आवाज आई बेटी, तेरे मन की कामना क्या है इसको तो बताओ पहले। एक कन्या जगत माता के सामने ये मर्यादा है कि कैसे बतावे कि मेरे पति कौन हो सकते हैं। तो रुक्मिणी ने प्रार्थना किया, माँ तुम्हारा एक नाम है विश्व मोहिनी, मैया ऐसा करो, अगर तुम्हारा नाम विश्व मोहिनी है तो मैं जानती हूँ कि मेरी जो कामना है, मेरी रक्षा के लिए बड़े बड़े बलवान पहलवान भाला बंदूक तलवार लेकर के खड़े हैं कि मेरे पास तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसी विकट स्थिति में कृष्ण मेरे पास तक कैसे आएंगे? इसलिए मैया तुम अकेले नहीं, अपने बेटे गणेश जी को भी बुला लो, स्वसंतान युतां शिवां, और अपने भोले बाबा को भी बुला लो। भोले बाबा को एक पत्नी कैसे आदेश देकर के बुलाएगी? मैया आदेश मत दो, एक काम करो, तुम्हारा नाम है विश्व मोहिनी,
तो विश्व विमोहनी तुम हो जननी, अब विश्व माहि कैलासा, कोई कैलास माहि तुम्हारो नित शंकर करत निवासा। विश्व विमोहनी रूप बनावो मोहिले हो त्रिपुरारी, अमोहित होहि शंभु जब तुहि पर कहि देव अरज हमारी। हमसे क्यों पूछती हो माँ, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके उर वास करत हो, हमारे उर तव वासा, और हमारे उर मह देख तुम अहै कौन लभिलासा। मूर्ति से आवाज निकल गई, मन जान हीरा क्यों मिले सो बल, सहज सुंदर कामो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राव। दिव्य आशीर्वाद लेकर के मैया बाहर निकली। कथा बड़ी लंबी है। भगवान अपना दिव्य रथ पीछे से निकले, सारी सेना रुक्मिणी की रक्षा में लगी हुई है। लेकिन हे भैया, घोड़ों की टाप जिसके कानों में पड़ती है वही मुड़ करके जब देखता है तो भगवान को देख करके मूर्छित होता जाता है। और इधर रुक्मिणी मैया ने भी क्या किया, अपनी चेहरे से एक तेज निकाला, जिस तेज के सामने सारी सेना चौंधिया करके गिर गई। और तब तक भगवान दौड़ते हुए आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठाया और द्वारिका की ओर चल पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रुक्मिणी ने पीछा किया, भगवान ने रुक्मिणी को पराजित किया और गुस्सा तो इतना लगा कि नंगी तलवार से उसका सिर मोड़ करके 5 चुटैया बना दिया। इतने में अब द्वारिका में हाहाकार मच गया। कृष्ण गायब हो गए, कृष्ण गायब हो गए। बलराम ने अंतर्मुखी होकर के देखा कि वो तो दुल्हन लाने गया है। अपनी सेना लेकर के बलराम जी महाराज पहुंच गए। तब तक देखा कि कृष्ण ने रुक्मिणी का मुंडन कर दिया है, 5 चुटैया रख दिया। और जैसे ही बलराम जी आए, कन्हैया तेरा बचपना नहीं जाएगा। तब कहा क्या हुआ भैया? कहा एक बात बताओ, तू नहीं जानता है कि सब्जी में मसाला का, युद्ध में बाला का, घर में ताला का और रिश्ते में साला का बड़ा महत्व होता है। ये तेरा साला है, तुमने इसको कुरूप बना दिया। भैया रुक्मिणी, नकली बाल भी मिलता है, चलो खरीद देता हूँ, आराम से लगा कर अपनी बहन का कन्यादान देखो। लेकिन मारे गुस्से के वो गया नहीं। भोजकट नाम का राज्य वहीं रह गया। भगवान श्याम सुंदर आए। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में प्रवेश करते हैं और ऐसे मंगलमय समय में बंधुओं केवल 15 मिनट समय और है। आपको आज भगवान दूल्हा बने हैं। रुक्मिणी महारानी दुल्हन बनकर के विराजमान है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी मैया
सभी के जगी देखने के लिए श्याम को प्यास मन में सभी के जगी है। आज दूल्हा बने श्याम जी प्यारी रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी बाबा ने डमरू बजाया और नारद ने बीड़ा बजाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया और नारद ने बीड़ा बजाया। हाँ बीड़ा बजाया। तीन लोगों में देखने के लिए श्याम को प्यास मन में सभी के जगी है। आज दूल्हा बने श्याम जी रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। आज दूल्हा बने श्याम जी रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी है। दूल्हा बने श्याम जी रुक्मिणी मैया दुल्हन बनी। माताओं 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाओ, तो 10 मिनट बाद आप लोग उठेंगे तो प्रार्थना है, आप बैठ जाओ थोड़ी देर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर दूल्हे के रूप में मंडप में विराजमान है। रुक्मिणी मैया दुल्हन बनकर के मंडप में बैठी है। सारी बालिका पूरी नाच रही है, प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न हैं। और देवकी मैया तो इतनी प्रसन्न है कि नौकरानियों की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, बल्कि दौड़ करके स्वयं विवाह का सारा सामान राजमहल से ले आकर के मंडप में रख रही है। ऐसे आनंद के समय में वसुदेव जी महाराज परम प्रसन्न है। एकाएक देवकी की निगाह कृष्ण के ऊपर गई। कृष्ण के ऊपर गई तो देखा तो कृष्ण के आंखों से आंसू बरस रहे थे। भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ आप लोग, बस थोड़ी देर के लिए, आपके नाचने कूदने का समय आ रहा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बैठ जाओ। भगवान देवकी मैया ने देखा कि कृष्ण की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हे भैया, एक माँ अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और ऐसे मंगलमय समय में जबकि बेटा दूल्हा बना हो, सारा सामान हिल गया हाथों से। देवकी कन्हैया के पास बैठ गई, बेटा आज के मंगलमय समय है, जब तू दूल्हा बना है, तेरी शादी होने जा रही है। और वैसे समय में कन्हैया तेरी आंखों में आंसू। और बंधुओं, एक बात आप ध्यान देना, वेद व्यास भगवान ने क्या लिखा है? भगवान भीष्मसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान् कुर्मानीय विधुपदुपहेमे कुरुवः। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए और द्वारिका में भगवान ने रुक्मिणी से विधिवत विवाह किया। अब विधिवत विवाह कैसे होता है आप जानते हो, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन पूरी रात नहीं, केवल 10 मिनट में मैं आपको झांकी दिखाता हूँ कि कैसे भगवान का विधिवत विवाह हुआ। कन्हैया की आंखों में आंसू। देवकी ने कहा, बेटा तू क्यों रहा है? कन्हैया ने कहा, माँ मैं विवाह नहीं करूँगा।
देवकी का कलेजा कांप गया, बेटा तुमको विवाह नहीं करना था, एक लड़की के जीवन से तूने खिलवाड़ क्यों किया, उसे हरण करके तू ले आया और यहाँ आने के बाद कह रहा है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। कन्हैया ने कहा, माँ मैंने कब कहा कि मैं विवाह कभी नहीं करूँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं विवाह अभी नहीं करूँगा। मैया यथावत स्थिति बना दो, स्टे कर दो, ऐसी व्यवस्था बनी रहे, मैं विवाह तब तक नहीं करूँगा जब तक गोकुल और ब्रज से मेरे नंद बाबा यशोदा मैया न आ जाए, मेरे ब्रजवासी बाल बाल न आ जाए, गोपियाँ नहीं आ जाएंगी, तब तक मैं विवाह कैसे करूँगा। कहते हैं वहीं यथावत स्थिति रोकी गई। कन्हैया स्वयं रथ पर बैठ करके नंद बाबा यशोदा को ले आया, सारी गोपियों को ले आया। अब तो आनंद का माहौल छा गया। और देखना प्रेम की परिभाषा आप, प्रेम किसे कहते हैं? जिन गोपियों ने भगवान से इतना प्रेम किया वही कृष्ण आज रुक्मिणी से विवाह करने जा रहा है। लेकिन गोपिकाओं ने एक बार भी नहीं कहा कन्हैया तुमने मुझे धोखा दिया, नहीं, वही गोपिकाएं भगवान के विवाह में गीत गा रही हैं। और इधर यशोदा मैया एक बार भगवान कृष्ण को देखती हैं और घूंघट में बैठी हुई रुक्मिणी को देखती हैं। तो यशोदा ने कहा, बहन देवकी, जो लड़की मेरे कन्हैया के बगल में बैठी है विवाह करने के लिए, उसको तुमने देखा है? देवकी ने कहा, ना बहन हमने देखा नहीं है, यही कन्हैया पता नहीं कहाँ से ले आया है विवाह करने के लिए। यशोदा ने कहा, बहन देवकी भी कुछ बिगड़ा नहीं, शादी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कन्हैया जितना सुंदर है, मेरी कन्हैया की सुंदरता के अनुरूप में विधाता ने दुल्हन को बनाया ही नहीं होगा। मुँह कहाँ रहे बहुत अभिमान, अमोर लाल सौंदर्य निधाना, अमिलैन दुलहिन सुत अनुरूपा, तो त्रिभुवन मोहन श्याम अनुपा। इसलिए बहन पहले मुंह देख लो, अगर सुंदरता मेरे कन्हैया जैसी होगी तो विवाह होगा, नहीं कैंसिल। देवकी ने कहा कोई बात नहीं, देख लिया जाए। देवकी ने जैसे ही घूंघट में हाथ लगाया रुक्मिणी का मुंह देखने के लिए, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। माँ, बहू का मुंह देखने जा रही हो, क्या अपने खानदान की कुल परंपरा भी भूल गई? माँ, नई नवेली दुल्हन बहू का जो मुंह देखा जाता है, मुंह दिखाई दिया जाता है। मैया मेरा नेक देवकी सब त्यागी। उन्होंने कहा, बहू मैंने सोचा मेरे जिस द्वारिका की तुम बहू बनी हो, कुबेर का खजाना भी देख करके लज्जित होता है, इंद्र की अमरावती भी आज इस द्वारिका को देखने के बाद लजा जाती है। ऐसे राजमहल में तुम बहू बन करके आई है बेटी, नेक की चिंता मत करो। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मुंह देख लूं, मुंह जितना सुंदर होगा उसी सुंदरता के अनुरूप अपनी बहू को मुंह दिखाई दूंगी। तो कहा, मैया अगर ऐसी बात है देख लो। अब इधर यशोदा को क्या अभिमान है, देवकी को भी यही अभिमान है कि मोह कहाँ रहे बहुत अभिमाना, अमोर लाल सौंदर्य निधाना, अमिलैन दुलहिन सुत अनुरूपा, क्योंकि त्रिभुवन मोहन श्याम अनुपा। लेकिन हे भैया, जैसे ही अब भगवान श्याम सुंदर थोड़ा बगल हट गए और देवकी ने घूंघट में हाथ लगाया, और जैसे ही रुक्मिणी के मुंह से, चेहरे से घूंघट को हटाया, बंधुओं रुक्मिणी के चेहरे से इतना बड़ा तेज निकला कि पूरा आंगन प्रकाश से भर गया। अब प्रकाश से भर गया। अब जब एक बार देवकी और यशोदा कन्हैया का चेहरा देखती हैं, एक बार रुक्मिणी का चेहरा देखती हैं, तो रुक्मिणी के चेहरे के अंदर इतना सुंदर कन्हैया फीका लगने लगा।
अरे देखताई रुक्मिणी जी की चांद सी सूरतिया बोल भाई गई लेना हो हर्षाई गई लेना हो माता यशोदा के मनवा हो हर्षाई गई लेना माता यशोदा के मनवा हर्षाई गई लेना माता यशोदा के मनवा हर्षाई गई लेना पहिले मगन बाबा नंद जी के मनवा हो लुटाई देना हो लुटाई लेना हो तो सागर भजनवा हो लुटाई देना जीव तो सगर भजनवा हो लुटाई लेना ओ तो सगर भजनवा ओ लुटाई लेना झूमेल देखाया जगारी का नगरिया हो बिना जय लगेना हो किया जय लगलेना संग सगर नगरिया हो बिना जय लगेना संग सगर नगरिया हो किना जय लगलेना संग सगर नगरिया हो किना जय लगलेना पैसन चमके लाई नगर रूपवा हो लजाई गई अरे ऐसन चमकेला ये नगर रूपवा भूल जाए कैलेना चंदवा सूरजवा हो लजाई गई आज देख के चांदवा सूरजवा भूल जाए कैलेना देख के चांदवा सूरजवा भूल जाए कैलेना यशोदा ने कहा या विधाता मैं तो समझती थी मेरा बेटा ही दुनिया में सुंदर है मोह का हरहि बहुत अभिमाना कि मोरा मोर लाल मोर लाल सौंदर्य निधाना अब मिलई न दुलहिन सुत अनुरूपा त्रिभुवन मोहन श्याम रूपा। लेकिन हे विधाता आज अपनी बहू रुक्मिणी को देखने के बाद मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो अभिमान चूर हो गयऊ क्योंकि सुत ते अधिक बधू भल भयो। रुक्मिणी ने कहा ये तो सब ठीक है मैया, लेकिन मेरा नेक मेरी मुँह दिखाई। अब तो देवकी मैया पूरे द्वारिका के राजमहलों में दौड़ दौड़ करके एक से एक कीमती सामान उठाती हैं कि बहू को दे दूंगी, लेकिन एक से एक कीमती सामान उठाती हैं। एक बार उस सामान को देखती हैं, फिर एक बार मंडप में बैठी हुई अपनी बहू रुक्मिणी की याद करती हैं और सामान उठा करके फेंक देती हैं। मेरी बहू की रूप की
बेइज्जती हो जाएगी। नाना ये सामान मेरे बहू के नेक के अनुरूप नहीं है। ये भैया पूरा राजमहल छान मारा, कोई नेक नहीं मिला। इतने में एक नेक दिखाई पड़ गया। अब मैया ने क्या किया, अरे खोजी आई देवकी। अब क्या नेक दे रही है देवकी, बोले खोजी आई देवकी हुलास बड़े सेवकी में। अब बहू अनुरूप कोई वस्तु न खाई है, तो रानी चित चिंता करे थे क्या निछावर में। रुक्मिणी सी बहू है पड़ी नेक कठिनाई है। तो रुक्मिणी की समता में जब वस्तु नहीं पाई कोई, इतने में नेक दिखाई पड़ गया। कौन, बोले निकट बुलाई नीलमणि यदुराई है। और हाथ यदुनाथ, बोले हाथ ब्रजनाथ। धरि दीन रुक्मिणी के हाथ, ले हुए बहू ये तेरी मुँह की दिखाई है। बहू मुझे क्षमा कर देना, मुझे बड़ा अभिमान था, लेकिन आज तेरी सुंदरता के अनुरूप मेरे राजमहल में कोई वस्तु नहीं है। अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाना हो, लेकिन मैंने अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया। अब कन्हैया तेरा हुआ। अब तो बलिया बंधुओं भगवान दूल्हा बन करके बैठे हैं, रुक्मिणी दुल्हन बन गए। और वही गोपियां आज गीत गा रही हैं, जिन गोपियों ने भगवान के लिए घर द्वार पति पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ दिया। ये है प्रेम। गोपियां क्या गा रही, आओ हम सब मिल करके भगवान के गीत गावें। सखी गावहु मंगल चार सुहावन खेला है।
हरसानी माता देवकी अति हरसानी माता देवकी अति हरसानी वसुदेव के जय जय